अमीर कौन नहीं बनना चाहता। ऑब्वियस है कि हर कोई बनना चाहता है। जहां तक हमने देखा है दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हैं, सफल व्यक्ति है, वे सभी एंटरप्रेन्योर है। उनके अपने बिजनेस है, उनके अपने स्टार्टअप है। उन्होंने किसी के अंडर में काम नहीं किया, जबकि वे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। माई सेल्फ डॉक्टर रूपा गुप्ता। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, its history and the features of entrepreneur. So, entrepreneurship is a full-time job which requires dedication and hard work. एक entrepreneur हमेशा अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होता है, डिवोटेड होता है, वो उसमें इनग्रॉस हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। सो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सो एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर प्रोड्यूसर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर मार्केट क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर डिसीजन टेकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स आर नथिंग बट द रिस्क टेकर। जितने भी उद्यमी होते हैं, सफल व्यवसायी होते हैं, वो हमेशा अपनी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यूटिलाइज करते हैं। वो प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मार्केट को क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं और उसके बेसिस पे अपने मार्केट को जनरेट करते हैं। वो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिसीजन लेने वाले बन जाते हैं और ऐसे लोग ही जीवन में एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जैसे कि हमें पता है बिजनेस में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर is the 4th factor of production. So let us discuss about the history of entrepreneur. Before that, see, entrepreneur एक फ्रेंच वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है to undertake. Means someone is ready to undertake something, that is entrepreneur. Now let us discuss about the history of entrepreneur. So in the early 16th century, the term entrepreneur was used by French men for men leading in military expeditions. 16वीं शताब्दी में एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड का यूज मिलिट्री एक्सपीडिशन में किया जाता था। इन द सेम मैनर इन फ्रांस, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड आर्किटेक्चर्स वर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर अराउंड 1700 AD। 1700 AD में कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स एंटरप्रेन्योर वर्ड का यूज करते थे। इन द सेम वे द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचार्ड कॉटिलियन यूज दिस टर्म फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अर्ली 18th century। एंड व्हाट्स अबाउट 1848? सो इन 1848, the famous economist John Stuart Mill described entrepreneurship as the founding of a private enterprise. Private enterprise में entrepreneur word use किया जाता था। ये हमको बताया है फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और इंडिया में बेसिकली क्या है, जैसे कि हमें पता है इंडिया में एग्रीकल्चर ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में बसते हैं और गांव में खेती बाड़ी की जाती है और उन खेती बाड़ी के बेसिस पर इंडस्ट्रीज चलती है। लेकिन आज हमारे भारत में इंडस्ट्रीज की सिचुएशन कैसी हो गई है? इंडस्ट्रीज सीक हो गई है, वीक हो गई है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो गई है, जिसकी तरह से आज हमारी भारतीय इंडस्ट्री अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, capital, marketing problems, etc. However, the Indian government is considerably enhancing the ease of doing business और इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जितना पॉसिबल हो रहा है अपनी तरफ से अपना योगदान प्रदान कर रही है। So this is all about the history of entrepreneur. Now see the technical definition of entrepreneur. So according to Webster dictionary, an entrepreneur is defined as a person who starts a business
and is willing to risk loss in order to make money. ऐसा कोई भी बंदा जो अपने बिजनेस को खुद स्टार्ट करना चाहता है और रिस्क और लॉस सहन करने की उसमें शक्ति है, जिसके आधार पे वो पैसा बनाता है, उसी को हम उद्यमी कहते हैं, उसी को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. सो एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु हैव द करेज टू शेयर एन आइडिया, प्रोडक्ट, सर्विस विद द वर्ल्ड. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी इनोवेटिव आइडिया देता है, उसके बेसिस पे कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जनरेट करता है, कुछ अलग सा प्रोडक्ट बना के इस दुनिया के सामने पेश करता है. सो एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा नव प्रवर्तन होता है, उसके पास क्रिएटिव आइडिया होता है, जिसके बेसिस पे वो दुनिया वालों का दिल जीत सकता है. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपनी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस टाइम टू टाइम यूज करता है. इन द सेम वे द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, country to country and time to time. An entrepreneur is a person who start a business and willing to risk loss in order to make money. ये हमने देखा. So यहाँ पे common word क्या है? Businesses and risk. So business and risk हमेशा एक दूसरे पर depend होते हैं. They are interrelated. If there is no real business or if there is no real risk, a person cannot be called as an entrepreneur. तो अगर कोई व्यक्ति रिस्क लेने के लिए तैयार है, कुछ नया पेश करने के लिए तैयार है, तो हम उसी को एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं. हम हमारी डे टू डे लाइफ में देखते हैं ग्रोसरी शॉपकीपर होता है, ओके, जो या लॉन्ड्री में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं. उसी तरह से द फाउंडर ऑफ द मल्टी बिलियन कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, these are also example of an entrepreneur. अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, द फ्रीलांसिंग प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन वर्क फॉर हिमसेल्फ इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. सो फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा पैशन होता है. एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट और पायोनियर विद अ डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी. सो ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज कैसा है, आपके बिजनेस का टाइप क्या है, आपकी एज क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आप सक्सेसफुल हो या आप फेलियर हो. इन सभी बातों से एंटरप्रेन्योर का कोई लेना देना नहीं होता है. अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है तो आप मार्केट में उतरिए और अपने प्रोडक्ट को पेश करिए. लोग हमेशा इनोवेटिव और न्यू आइडियाज चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो आप पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते हो. इन द सेम वे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या कहा गया है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस taking on a greater than normal financial risk in order to do so. So this is the definition given by Oxford Dictionary. Let us discuss the features of an entrepreneur. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी. उसकी बौद्धिक क्षमताएं कैसी है? An entrepreneur is a creative thinker with good intelligence. New innovative ideas are always floated by these people who have the ability of creative thinking. अगर आपके पास कुछ हटकर है तो दुनिया आपको हटकर देंगी. आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, गुडविल आपकी बढ़ेंगी. तो ये सभी पॉसिबल होता है अगर आपके पास आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हमेशा यूज करनी चाहिए. फ्यूचर विजन. एक एंटरप्रेन्योर के पास दूरदृष्टि होती है. उसे भविष्य में क्या करना है, आज उसकी पोजीशन कैसी है और फ्यूचर में उसे किस तरह की पोजीशन हासिल करना है, इसका विजन होना चाहिए. बिकॉज विजन के बिना हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते. The entrepreneur has the ability of foreseeing the future market conditions. They can take appropriate decision by considering market situations and changes in market conditions. This enables them to take timely action.
और अगर आपके पास आपका विजन है तो आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी प्रॉपर टाइम पे होंगी। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने पास विजन लगता है, प्री प्लानिंग करता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करता है। हार्ड वर्किंग, एज वी नो हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। अगर आप मेहनती हो तो आपको सफलता के शिखर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। हार्ड वर्क इज नेसेसरी इन एनी टाइप ऑफ वेंचर और बिजनेस एक्टिविटी टू मेक इट मोर सक्सेसफुल। He or she is required to work more tediously, sincerely, seriously for a long hours. जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं तो हम अपने कार्य के प्रति सिंसियर और सीरियस होते हैं और डेफिनेटली हमारे पास सफलता आती है। अनदर एस्पेक्ट इज अ टेक्निकल नॉलेज। आज के सिनेरियो में हम कट थ्रोट कंपटीशन फेस कर रहे हैं। अगर आज आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो अपने आप को अपडेट रखना होगा। क्षण क्षण में इस दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों में आपको चेंजेस करना होगा। सो द एंटरप्रेन्योर शुड हैव एडुकेट technical knowledge about the products, about the process, etc. He should also update his technical knowledge to understand latest changes take place in technology. Communication skill. Yes, एक good communicator अपने कस्टमर के दिल को जीत सकता है, कस्टमर के माइंड को अट्रैक्ट कर सकता है, कस्टमर की चॉइसेस को, प्रेफरेंसेस को, इंटरेस्ट को, डिसलाइक्स को समझ सकता है। सो द एंटरप्रेन्योर शुड हैव गुड कम्युनिकेट skill and command over language he or she speaks. Good communication skill is important to convey ideas and influence customers, influence employees and influence creditors. अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो तो आप अपने कस्टमर को, आप अपने एम्प्लॉयज को, आप अपने क्रेडिटर को अच्छी तरह से उनसे रिलेशन बना के रख सकते हो और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। इन द सेम मैनर एक एंटरप्रेन्योर में ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, उसके पास पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। लाइफ में या बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन फ्लैक्चुएशन होने के बाद भी जो अपने आप को एज इट इज मेंटेन रखता है, विचलित नहीं होता है, वही एक सच्चा एंटरप्रेन्योर होता है। सो टू बी सक्सेसफुल he or she should have positive thinking and approach in all the activities he or she undertakes. In the same way, risk bearing capacity. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो इसका अर्थ यह होता है कि आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। You are ready to bear the risk, as there is a principle of commerce. More risk, more success, more profit. So he or she should be calculative in taking risk while facing challenges and seek more new opportunities. जब हम रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं तो हमारे सामने नई नई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आती है। उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उन्हें फेस करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, तभी आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हो, बिकॉज फेथ इज इंपॉर्टेंस। और आपको अगर अपने आप पे विश्वास हो तो आप किसी भी काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। So he or she should be self-confident to achieve his or her goals. He or she should keep himself or herself motivated and confident to the face various obstacles. So in this way, एक सफल एंटरप्रेन्योर में ये सभी विशेषताएं होती है। वो टाइम टू टाइम अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करता है, वो फ्यूचर को, अपने विजन को बनाता है, अपने गोल्स को डिसाइड करता है, अपने हार्ड वर्क की क्वालिटी को यूज करता है, अपने टेक्निकल नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट रखता है, वह एक
गुड कम्युनिकेटर होता है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे हम पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकते हैं। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा आशावादी होता है, उसके पास आशा की किरण होती है और वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये सभी क्वालिटी उसमें होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये उसकी हिडन क्वालिटी होती है। सो थैंक यू सो मच।